नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। तेजस्वी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? राजद का घोषणा पत्र तो यही संकेत दे रहा है कि तेजस्वी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तभी ना ये 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को पता है कि पूरे देश भर में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। फिर ये कहां से युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे? राहुल गांधी पूरे देश में 30 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। यह कहीं से बिहार के युवाओं को हजम नहीं हो रहा है। यह तो ऐसा ही जुमला हुआ कि किसी जुमलेबाज ने कहा था कि मेघ में बांस लगा देते हैं तो बारिश होने लगती है। तेजस्वी भी वोट के लिए बिहार के युवाओं को ठीक उसी तरह लुभाना चाहते हैं, जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए चांद तारा उतार लाने की बात करते हैं ताकि उनकी प्रेमिका प्रेमी की बातों में आ जाए। ठीक इसी तरह का सपना बिहार के लोगों को अपने घोषणा पत्र से तेजस्वी लुभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी आप इतराइए मत, लोकसभा में आपकी पार्टी शून्य पर आउट है। पहले तो 2-4 MP जिताइए, तब देश की बात कीजिए तो कुछ समझ में आएगा। बिहार के युवाओं को सब पता है कि यहाँ कितनी नौकरी मिल सकती है और कितने पद खाली पड़े हैं। पता नहीं तेजस्वी इस तरह हवा में क्यों तीर भांज रहे हैं। जो संभव नहीं है वैसी बातें कहकर बिहार की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप देश की बात करते हैं तो यह घोषणा करने का अधिकार आपको इंडिया गठबंधन में किसने दिया है? 200 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली झारखंड में क्यों नहीं दिलवाते? वहां तो आप सरकार में हैं। रेलवे में नौकरी दोगुना करने का वादा आपने किस आधार पर किया है? आपको पता है कि रेलवे में इस समय कुल 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और 12 लाख नौकरी कहां से लाएंगे तेजस्वी? रक्सौल गोपालगंज में एयरपोर्ट बनाने की बातों पर लोगों को हंसी आ रही है। शायद तेजस्वी भूल गए हैं कि रेलवे केंद्र सरकार के जिम्मे है। फिर आप घोषणा कर क्यों लोगों को भटकाना चाहते हैं? किसानों के हित की बात करना गलत नहीं है, लेकिन जो मुद्दा आप उठा रहे हैं ये आपके बस की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार का जुडिशन में है। हर लोकसभा क्षेत्र को 4000 करोड़ रुपए देना राज्य सरकार के बस की बात है क्या? संविदा पर बहाल कर्मियों को स्थायी करने की बात अपने वचन पत्र में किया है। यह सभी संभव है जब बिहार में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह का खोखला घोषणा आपने की है इससे लोग आपके काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया है वैसे लोग राजद का बड़ा नुकसान कर दिया है। चिराग और सम्राट चौधरी इस घोषणा पत्र पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बात भी सही है कि लालू राबड़ी शासनकाल में कितने लोगों को बिहार में नौकरी मिली थी। फिर इसे डपोर संघ की घोषणा लोग बता रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? जिस तरह राजद ने घोषणा पत्र जारी किया है उससे तो यही लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई समन्वय नहीं है। कांग्रेस देश की और इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अगर कुछ कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन तेजस्वी देश की बात अपने पत्र में कहकर बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार के लोग इतने नासमझ नहीं है कि आपके झांसे में आ जाएंगे। लोग प्यार दिखा रहे हैं और सभा में भीड़ आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेबुनियाद बातें करके लोगों को भ्रमित कर देंगे। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, आप गफलत में ना रहें।